Hello dear student, my name is Anil Mungre and today in this video I will teach you chapter 10 gravitation of class 9 science and in this video we will see a different kind of force which is gravitation। तो हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में पढ़ा है कि एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मोशन के लिए। अगर मोशन हो रहा है तो वहाँ पर एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स के कारण में ही मोशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का। और हमने ये भी पढ़ा है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है जो मोशन के बारे में है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल कंपेल्ड बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, नेट फोर्स जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज कर दे। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस ला देता है। अगर ऑब्जेक्ट स्लो है तो उसको स्पीड कर सकता है, या ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो इसको स्टॉप कर सकता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से रिलीज़ करते हैं, जैसे ये बच्चा यहाँ पर एक बॉल को रिलीज़ कर रहा है, तो ये बॉल कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, अर्थ की ओर आ रहा है। इसका मतलब अर्थ इस बॉल को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इस बॉल में मोशन आ गया है। अगर इस बॉल के ऊपर फोर्स नहीं लगता तो ये बॉल क्या होता, ये बॉल स्टेशनरी पोजीशन में रहता, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है इसलिए बॉल जो है नीचे की ओर आ रहा है। सर आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया कि जैसे एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे की ओर गिरता है अर्थ में, और जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और साथ में ही जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, वो एक फोर्स के कारण हो रहा है, और उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उन्होंने प्रपोज किया कि any two particles or objects in the universe attract each other with a force called the force of gravitation or gravitational force। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो यूनिवर्स में जो होते हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फिनोमेना जो है अट्रैक्शन का दो ऑब्जेक्ट के बीच में यूनिवर्स में, इस फिनोमेना को बोला जाता है ग्रेविटेशन। मान लो दो बॉडीज़ में से एक बॉडी जो है वो अर्थ में है तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इसको बोला जाता है ग्रेविटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है एक अर्थ में है तो अर्थ क्या करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक फोर्स लगाता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो इस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटी क्योंकि ये अर्थ के द्वारा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है। तो हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में और समझेंगे कि कॉन्सेप्ट जो है फ्री फॉल का क्या होता है, और हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, डिफाइन द वेट ऑफ द बॉडी एंड स्टडी हाउ इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर एक इंसिडेंस है, ऐसा कहा जाता है कि सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे में बैठे हुए थे और अचानक उनके सामने में एक एप्पल गिरा, और जैसे ही एप्पल उनके सामने में गिरा तो ये एप्पल ने उनको सोचने में मजबूर कर दिया। और क्या सोचने में मजबूर कर दिया कि एप्पल जो है वो इनिशियली रेस्ट में था, इट वाज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। सो अगर एप्पल के ऊपर में कोई भी फोर्स नहीं लगा होता तो एप्पल रेस्ट में ही रहता, मगर एप्पल के ऊपर में एक फोर्स लगा है जिसके कारण में एप्पल जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट से कुछ वेलोसिटी उसका इंक्रीज हो गया, जिसके कारण में ही वो एप्पल जो है नीचे की ओर आया और नीचे की ओर जमीन में वो गिर गया। तो यहाँ पर आइजैक न्यूटन ने इस बातों को सोचा, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा हुआ है, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तभी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो मोशन में नहीं आएगा। तो इस बातों को सर आइजैक न्यूटन ने सोचा और इसमें विचार किया, उन्होंने पॉन्डर किया, बहुत ही सोचा और ये प्रपोज किया एक लॉ को
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में ही वो ऑब्जेक्ट जो एप्पल है वो अर्थ में गिरता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ में इसलिए गिरता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो ये बातों को उन्होंने बताया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मून जो है अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है बिकॉज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। मून के ऊपर में अर्थ एक फोर्स को एक्सर्ट करता है, वो फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स से ही होता है। और साथ में सोलार सिस्टम में सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, और वो भी रिवॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारी चीज़ों में जो हम देखते हैं सेम फोर्स लगता है, और इस बातों को सर आइजैक न्यूटन ने बताया। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि मून जो रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, तो मून के ऑर्बिट के हर एक पॉइंट में मून जो है वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। परंतु हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि अर्थ जो है वो अपने जगह में अपने पोजीशन में, और मून को अटैक करता है अपनी ओर। तो मून को क्या होना चाहिए, अर्थ की ओर आना चाहिए, अर्थ की ओर गिर जाना चाहिए, अर्थ से टकरा जाना चाहिए। परंतु मून क्या होता है, वो अपने ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में भी नहीं जा रहे हैं, केवल वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न जानने के लिए आइए हम एक एक्टिविटी को करेंगे। तो इस एक्टिविटी में एक गर्ल को आप देख रहे हैं, एक गर्ल क्या करी है, एक स्टोन को टाई करी है एक थ्रेड में, उसका एक एंड जो है वो अपने हाथों से पकड़ी हुई है, होल्ड करी हुई है, और उसको सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, घुमा रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर रहा है। अगर आप स्पीड को देखेंगे तो वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है, मतलब एक स्पीड से घूम रहा है। मगर वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है स्टोन का हर एक पॉइंट में, तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मगर स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सीलरेटेड मोशन है, ये एक यहाँ पर एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस सर्कुलर एक्सीलरेटेड कांस्टेंट स्पीड वाले मोशन के लिए, और वो फोर्स जो होता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स कहाँ पर लगता है, ये फोर्स जहाँ पर हैंड है वो हैंड की ओर लग रहा है, और इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स के कारण में ही ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड में रिवॉल्व कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण में। और ये चीज़ें जो होती हैं, अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों ओर, और मून जो है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण में ही, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर स्टोन को लेते हैं एज ए मून, तो यहाँ पर लड़की का जो हैंड होगा वो डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है मून के ऊपर में, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर हैंड जो है वो स्टोन के ऊपर में एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स के कारण में ही कांस्टेंट स्पीड में ये जो मून है, मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, और स्टोन रिवॉल्व कर रहा है हैंड के चारों ओर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स होता है, उसके बारे में हमने जाना कि the force that causes acceleration and keeps the stone moving along circular path is acting towards the center, towards our hands. This force is called centripetal force. Hence, centripetal force is the force which is needed to make an object travel in a circular path. हाँ, centripetal force वो force है जिसके कारण में ही एक object circular path में हमारा travel करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। और जब थ्रेड को रिलीज़ किया जाता है, जैसे ही रिलीज़ किया जाता है तो वो स्टोन जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करता सेंट्रीपिटल फोर्स को। क्यों एक्सपीरियंस नहीं करता, क्योंकि हमारा हैंड से उसका कांटेक्ट अलग हो गया है, और जिसके कारण में वो फ्लाई हो जाता है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब जिस पॉइंट से जिस जगह से आपने छोड़ा है सर्कुलर पॉइंट से, उस पॉइंट के स्ट्रेट लाइन में उसको बोला जाता है टेंजेंटियल पाथ। उस पाथ में वो स्टोन चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर न्यूटन ने कंक्लूड किया कि मोशन
of the moon around the earth is due to the centripetal force provided by the force of attraction of the earth। जो मून का मोशन है वो मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहे हैं मून के ऊपर में, और मून जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स के अट्रैक्शन के कारण में ही एक सर्कुलर पाथ में अर्थ के चारों ओर मूव करता है। अगर वहाँ पर फोर्स नहीं होता मून में तो मून जो है वो अलोंग स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में चला जाता। By linking the falling of an apple to the motion of the moon, Newton was led to the formulation of the law of gravitation। तो न्यूटन ने जब जो मून है उसका मोशन और एप्पल का जब मोशन को देखा जो अर्थ में होता है जब वो गिरता है एप्पल, तो उन चीज़ों से उन्होंने कंक्लूड किया और एक लॉ बनाया। उस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने कंक्लूड किया कि ना केवल अर्थ अट्रैक्ट करता है एप्पल को और ना केवल अर्थ अट्रैक्ट करता है मून को, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जी हाँ, अर्थ में प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और ना केवल अर्थ में अट्रैक्ट करता है बल्कि पूरे यूनिवर्स में ऐसा होता है। इट इज़ ड्यू टू दिस फोर्स दैट इन आवर सोलार सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इस फोर्स के कारण में ही, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में ही अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर, और मून रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, और सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर। ये एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर आपने देखा ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, और हमने ये सारी चीज़ों को सीखा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।